Hello Sachin sir, inspired by Ankit Bhanpuria's 75 days challenge, I took a similar challenge to enhance my product skills and build a robust product portfolio. Over the course of 75 days, I created 15 product teardowns that was really challenging but was rewarding as well. I landed my first PM job. Thank you sir. This is the message that I received from one of my students. अब आपके दिमाग में भी ये ज़रूर आ रहा होगा कि ये प्रोडक्ट टीयर डाउन है क्या चीज़ और क्या ये इतना पावरफुल है कि ये एक प्रोडक्ट मैनेजर जॉब लैंड करने में हेल्प कर सकता है। एंड आंसर इज यस, इट इज़ वेरी पावरफुल एंड इट कैन ऑल्सो हेल्प यू लैंड अ पीएम जॉब इफ डन करेक्टली। इस वीडियो में मैं सचिन शर्मा, आपका प्रोडक्ट करियर कोच, आपको बताऊंगा व्हाट इज अ प्रोडक्ट टीयर डाउन, टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट टीयर डाउन, 11 कंपोनेंट्स of a powerful product tear down and tools and resources to create product tear down. So बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक। तो समझते हैं कि what is a product tear down? As its name denotes, product tear down. तो इसके अंदर क्या कर रहे हैं हम लोग? इट्स अ बेसिकली अ डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ अ प्रोडक्ट, इट्स फीचर्स और उसके बारे में और उसकी फंक्शनैलिटीज के बारे में एक बहुत ही डिटेल्ड लेवल का एनालिसिस करना, इसको हम कहते हैं। एंड उनको ब्रेक करना इन सच अ वे दैट यू कैन गेट टू नो अबाउट ईच एंड एवरीथिंग, एवरी कंपोनेंट्स इन सुपर डिटेल इज कॉल्ड अ प्रोडक्ट टीयर डाउन। सो बेसिकली जब आप प्रोडक्ट टीयर डाउन क्रिएट कर रहे हो तो उसका बेनिफिट क्या है कि आपको समझ में आता है कि उस प्रोडक्ट के स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेसेस क्या है, उसका अच्छाई क्या है, उसके अंदर उसकी प्रॉब्लम्स कहाँ पे हैं, उसके यूएसपीज क्या हैं कॉम्पिटिटर के ऊपर। तो ये सारी चीजें आपको हेल्प करती हैं एक अच्छा प्रोडक्ट टीयर डाउन क्रिएट करने में। एंड एज एन एस्पायरिंग प्रोडक्ट मैनेजर, प्रोडक्ट टीयर डाउन क्रिएट करने के आपके लिए दो बेनिफिट्स हैं। पहला बेनिफिट, एक तो ये आपका प्रोडक्ट सेंस इंप्रूव करता है। दूसरा, जब आप ये प्रोडक्ट टीयर डाउन्स क्रिएट करते हो और आप इनको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते हो तो ये आपका एक स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बिल्ड करने में भी हेल्प करता है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट टीयर डाउन्स पे। देयर आर 2 टाइप ऑफ प्रोडक्ट टीयर डाउन्स। पहला है हमारा न्यू प्रोडक्ट लॉन्च। So basically it's a detailed analysis of components, features or the strategies of a new product or a new feature that you are planning to launch. Second type के tear downs होते हैं improvement in an existing product. इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, हम एक एग्जिस्टिंग लाइव प्रोडक्ट जो कि मार्केट के अंदर चल रहा है, जिसको बहुत सारे लोग यूज करते हैं, हम उसको एक पिकअप करते हैं और उसके अंदर कोई इंप्रूवमेंट निकाल के लाते हैं। और इंप्रूवमेंट कहाँ किस किस एरिया के अंदर हो सकती है, इसकी एक्विजिशन के अंदर हो सकती है कि कैसे वो यूजर एक्वायर कर रहे हैं, कहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, वहां पे उसको कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। एक्टिवेशन के ऊपर हो सकती है कि किस तरीके से उनका यूजर जैसे ही उनकी ऐप को इंस्टॉल करे या उस प्रोडक्ट को डाउनलोड करे या उस पर साइन अप करे, कैसे उसको एक वैल्यू, क्विकली एक वैल्यू मिले। ठीक है, रिटेंशन के ऊपर हो सकती है, उसके रेवेन्यू के ऊपर हो सकती है कि कैसे वो अपना रेवेन्यू इंक्रीज करे, रेफरल के ऊपर हो सकती है। तो देयर कुड बी मल्टीपल टाइप ऑफ इंप्रूवमेंट दैट कैन बी डन इन एन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। अब बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ अ पावरफुल प्रोडक्ट टीयर डाउन। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आप प्रोडक्ट मैनेजमेंट में इंटरेस्ट रखते हैं और प्रोडक्ट मैनेजर बनना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा मेरी वेब क्लास का, फ्री वेब क्लास का, जिस पे क्लिक करके आप रजिस्टर कर सकते हैं। और उस वेब क्लास के अंदर मैं सचिन शर्मा आपको अपने 10 साल के प्रोडक्ट मैनेजमेंट एक्सपीरियंस से आपको बताऊंगा कि कैसे आप इजीली, स्मूथली अपने एग्जिस्टिंग रोल से प्रोडक्ट मैनेजमेंट रोल के अंदर ट्रांजिशन कर सकते हैं। वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। तो अब बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ अ पावरफुल प्रोडक्ट टीयर डाउन। सो सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो है अबाउट दैट प्रोडक्ट। वो प्रोडक्ट है क्या, उसके फीचर्स क्या हैं, वो क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, एक जस्ट एक ग्लिम्स अबाउट दैट प्रोडक्ट, जिसके अंदर आप उस प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा डिटेल के अंदर बात करेंगे कि ये प्रोडक्ट एग्जैक्टली है क्या, कितने यूजर्स इसको यूज करते हैं, इसका मार्केट शेयर क्या है, इसके कॉम्पिटिटर्स क्या हैं। तो बेसिकली आप ग्लिम्स अबाउट दैट प्रोडक्ट।
एंड सेकंड कंपोनेंट इज अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट, जिसमें आप क्लियरली एक्सप्लेन करेंगे कि ये प्रोडक्ट किन प्रॉब्लम्स को, यूजर की क्या प्रॉब्लम्स हैं जिनको ये प्रोडक्ट सॉल्व कर रहा है आज की डेट में, एंड व्हाट ऑल आर द प्रॉब्लम्स दैट यूजर्स आर करंटली एक्सपीरियंसिंग। तो आप उन प्रॉब्लम स्टेटमेंट के ऊपर बात करोगे सबसे पहले कि भाई ये प्रॉब्लम्स इन्हें सॉल्व किया है, लेकिन अभी भी ये प्रॉब्लम्स हैं जो कि यूजर्स अभी भी फेस कर रहे हैं। Then the third component is the defining and prioritizing the user persona। अब आपको क्या करना है, एक अपने इस प्रोडक्ट के यूजर पर्सोना को फिगर आउट करके लाना है कि भाई इसका यूजर पर्सोनास कौन कौन से हैं, इसके यूजर पर्सोनास क्या हैं। और अगर आपको यूजर पर्सोनास पे जानना है तो उसके लिए आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे एक डिटेल्ड वीडियो मिलेगा जहां पे मैंने यूजर पर्सोना को बहुत डिटेल में डिस्क्राइब किया हुआ है, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो सबसे पहले अपना यहाँ पे अब थर्ड स्टेप में आपको अपने यूजर पर्सोनास डिफाइन करने हैं। एंड डिफाइन का मतलब ऐसा नहीं है कि यूजर पर्सोनास, एक यूजर पर्सोना में एक इंपॉर्टेंट चीज मैं मेंशन करना चाहूंगा कि हमारे यूजर पर्सोनास मल्टीपल भी हो सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल का मतलब है कि आप लेट सपोज देयर इज अ प्रोडक्ट, ठीक है, आप एक क्या बना रहे हो कि आप एक कार पार्किंग ऐप बना रहे हो, तो वहां पे डिफरेंट यूजर पर्सोनाज इन्वॉल्व होते हैं कि वहां पे जिसकी कार है वो एक यूजर पर्सोना है, दूसरा जो पार्किंग स्पेस का ओनर है, तीसरा जो वहां पे आपका जो ग्राउंड स्टाफ है वो एक यूजर पर्सोना है। तो आपने मल्टीपल अपने यूजर पर्सोनाज डिफाइन करने हैं कंसिडरिंग ऑल एस्पेक्ट्स, ठीक है, एंड उसमें से प्रायोरिटाइज करना है कि किस यूजर पर्सोना के लिए आप सबसे पहले प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, क्योंकि आप कभी भी ऐसा नहीं कर सकते कि आप सारे पर्सोनाज की प्रॉब्लम एक साथ सॉल्व कर सकते हैं, नहीं हो सकती है, और कई बार सारे अलग अलग पर्सोनाज की अलग अलग प्रॉब्लम्स होती है। ठीक है, तो आपको थर्ड कंपोनेंट क्या हुआ इसका कि आप डिफाइन करेंगे यूजर पर्सोनाज को, एंड देन यू विल प्रायोरिटाइज द पर्सोना फॉर विच यू विल बी सॉल्विंग द प्रॉब्लम। एंड द फोर्थ कंपोनेंट इज यूजर जर्नी मैपिंग। अब आपके पास पर्सोना आ गया है आपका, ठीक है, अब आप उसकी पूरी एंड टू एंड जर्नी मैप करेंगे। और जब एंड टू एंड जर्नी मैप कर रहे हैं तो स्पेसिफिकली ध्यान रखें कि उस जर्नी को मैप करें जहां पे वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, जिसके अराउंड आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाया है। लेट सपोज, इसका मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल आपको देता हूं कि लेट सपोज इट्स एन ई-कॉमर्स ऐप एंड यू वांट टू इंप्रूव द चेकआउट एक्सपीरियंस। तो आपको यूजर जर्नी मैप वहां से नहीं क्रिएट करना है कि गूगल पे सर्च किया, प्रोडक्ट मिला, उसके बाद लिंक ऐप डाउनलोड किया, ये किया वो किया, मतलब यू डोंट नीड टू डू इट ऑन अ ब्रॉडर लेवल। आपको चेकआउट का एक्सपीरियंस बहुत डिटेल के अंदर यूजर जर्नी मैप के अंदर मेंशन करना है। चेकआउट से थोड़ा सा पहले का कि लाइक यूजर इज ब्राउजिंग द प्रोडक्ट्स ऑन देयर ऐप, ठीक है, नाउ ही फाइंड्स द प्रोडक्ट, ही एडिट टू द कार्ट, ठीक है, सेकंड प्रोडक्ट को किया। तो आप वो वहां से स्टार्ट करिए रेदर देन कि स्टार्टिंग दिस यूजर जर्नी मैप फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। नहीं, इतना लंबा आपको यूजर जर्नी मैप प्लान आउट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जितना कर रहे हो उसको बहुत डिटेल्ड में, उसके अंदर कोई भी स्टेप वहां पे मिस नहीं करना है आपको। देन फिफ्थ कंपोनेंट इज द कमिंग अप विद द पेन पॉइंट्स। अब आपके पास जर्नी मैप आ गया, ठीक है, तो अब आपके उसमें से आप फिगर आउट करोगे कहां कहां पे यूजर को अब प्रॉब्लम आ रहा है इस पर्टिकुलर जर्नी में, कौन सा एक्सपीरियंस ऐसा है कि जो कि इंप्रूव किया जा सकता है। तो फिफ्थ कंपोनेंट क्या हुआ आपका कि आपको पेन पॉइंट्स के साथ फिगर आउट करने हैं उस जर्नी मैप के अंदर से। सिक्स्थ कंपोनेंट क्या हुआ कि अब आप सारे पेन पॉइंट्स तो एक साथ नहीं रिजॉल्व कर सकते, तो अब आपको क्या करना है कि आपको प्रायोरिटाइज करने हैं उसमें से कि कौन कौन से पेन पॉइंट्स आप पहले सॉल्व करेंगे। और प्रायोरिटाइज करने के लिए कुछ फ्रेमवर्क्स हैं, जैसे राइस फ्रेमवर्क है, वैल्यू वर्सेस इंपैक्ट वर्सेस एफर्ट्स है। तो आप उस बेसिस पे कि कौन सा ऐसा पेन पॉइंट है जो कि ज्यादा ऑडियंस को प्रॉब्लम कर रहा है और जिसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं पहले, तो उस अकॉर्डिंग आप प्रायोरिटाइज करेंगे, क्योंकि आपके पास एज अ प्रोडक्ट मैनेजर हमेशा रिसोर्सेज का क्रंच ही रहता है, तो आप सारे पेन पॉइंट्स एक साथ नहीं सॉल्व कर सकते। तो उन पेन पॉइंट्स को, 2 से 3 पेन पॉइंट्स जो प्राइमरी पेन पॉइंट्स है, आप उनको प्रायोरिटाइज कर लेंगे वहां पे। एंड देन कम्स द सेवंथ component which is coming up with a solution. When you are coming up with a solution for all these pain points जो आपने प्रायोरिटाइज किए हैं, तो इनके लिए आपको सॉल्यूशंस लेके आने हैं, और हर पेन पॉइंट के लिए ट्राई करो कि एटलीस्ट 2-3 आपके पास सॉल्यूशंस हो। एंड ये भी इंश्योर करना है कि ये जो सॉल्यूशंस आप लेके आ रहे हो, तो ये सॉल्यूशंस बेसिकली आपके बिजनेस गोल के साथ भी अलाइंड होने चाहिए। एंड द 8th कंपोनेंट इज
प्रायोरिटाइजिंग द सॉल्यूशंस देन, क्योंकि अब आपके पास अगर 3 प्रॉब्लम्स आपने पिकअप किया, हर प्रॉब्लम के लिए आपके पास 2 सॉल्यूशंस है, तो कितना हुआ, 6 सॉल्यूशंस हो गए। तो आप 6 के 6 सॉल्यूशंस नहीं बिल्ड कर सकते हो। नाउ अगेन यू नीड टू प्रायोरिटाइज दैट सॉल्यूशन, कि उनके अंदर से कौन से सॉल्यूशंस आपके फेज 1 में जाएंगे, कौन से फेज 2 के अंदर जाएंगे, कौन से अपकमिंग रिलीज के अंदर जाएंगे, तो आपको उसको भी प्रायोरिटाइज करना होगा। एंड द 9th कंपोनेंट इज MVP सॉल्यूशन डिजाइनिंग एंड डिफाइनिंग। अब आपको इलेबोरेट करना है कि ये MVP या फेज 1 जो भी आपने फिगर आउट किया, कि उसके अंदर आपके क्या क्या फीचर्स जा रहे हैं, उनका डिजाइन कैसा रहेगा, उनके मोकअप्स क्रिएट करने हैं, उनके एज केसेस कंसीडर करने हैं। तो ये हुआ आप जहां पे डिटेलिंग कर रहे हो उस पर्टिकुलर फेज की, जो भी आपका फर्स्ट वर्जन जाने वाला है। And the 11th and the final component is defining the go-to-market strategy, go-to-market plan। अब क्योंकि ये फीचर आपका आ चुका, आपने प्रायोरिटाइज कर लिया है, तो अब ये सॉल्यूशन आपने प्रायोरिटाइज कर लिया है, आपका फेज 1 प्लान हो गया है, तो अब ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या रहेगी, कैसे ये लॉन्च किया जाएगा, किसी और फीचर के साथ मिला के लॉन्च किया जाएगा, इसका मैसेजिंग चैनल क्या रहेंगे, कम्युनिकेशन कैसे किया जाएगा, किस ऑडियंस को पहले दिया जाएगा, किस एज ग्रुप में दिया जाएगा, किस पर्टिकुलर सिटी के अंदर लॉन्च किया जाएगा। तो उसके बाद जो 11th प्राइमरी कंपोनेंट आता है कि गो टू मार्केट स्ट्रेटजी डिफाइन करना, और ये सारे 11 कंपोनेंट्स मिलके बनाते हैं एक पूरा entire product tear down। Now coming to the tools and resources। product tear down क्रिएट करने के लिए आपको PPTs पेज बनाना ज्यादा बेटर रहता है आपका। तो उसके लिए आप क्या यूज कर सकते हो, आप गूगल स्लाइड्स यूज कर सकते हो, आप कैनवा यूज कर सकते हो, और रेफरेंसेस के लिए आई विल रिकमेंड यू सम वेबसाइट्स। फर्स्ट वन इज द growth.design, वेरी पावरफुल, वेरी ब्यूटीफुली क्रिएटेड वेबसाइट, आप उसको रेफर कर सकते हो। प्रोडफोक्स के अंदर आप जाके देख सकते हो, प्रोडफोक्स के ऊपर आपको काफी सारे मिल जाएंगे, सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। तो प्रोडफोक्स के ऊपर भी काफी सारे अच्छे अच्छे टीयर डाउन्स क्रिएटेड हैं। द स्टेयर.in के ऊपर भी काफी अच्छे अच्छे रिसोर्सेज एडेड हैं। एंड थर्ड, कि रिसर्च करने के लिए, जब भी आप इन प्रोडक्ट्स के बारे में रिसर्च करोगे, तो रिसर्च करने के लिए क्या टूल्स यूज कर सकते हैं, आप क्रंचबेस यूज कर सकते हो, आप ओलर यूज कर सकते हो, आप लिंक्डइन यूज कर सकते हो, आप डेटाफोक्स यूज कर सकते हो, आप स्लाइड शेयर यूज कर सकते हो, आप angel.co यूज कर सकते हो। तो आई विल बी एडिंग ऑल दोज लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। तो ये था वो पावरफुल टूल प्रोडक्ट टीयर डाउन, जो काफी सारे एस्पायरिंग प्रोडक्ट मैनेजर्स को हेल्प कर रहा है एक प्रोडक्ट मैनेजर जॉब नेल करने में। तो क्या आप भी एक चैलेंज लेना चाहेंगे? तो क्या आप भी 2 प्रोडक्ट टीयर डाउन्स क्रिएट करेंगे, एक चैलेंज लेंगे कि 2 प्रोडक्ट टीयर डाउन्स क्रिएट करेंगे आप अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के लिए, एज पर द इंस्ट्रक्शन शेयर्ड बाय मी इन दिस वीडियो? इफ यस, देन टाइप चैलेंज एक्सेप्टेड इन द कमेंट्स बिलो। और अगर आपने अभी तक मेरी प्रोडक्ट करियर वेब क्लास के लिए नहीं रजिस्टर किया है, तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक पे क्लिक कीजिए, रजिस्टर कीजिए, और उस वेब क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इजीली प्रोडक्ट मैनेजमेंट रोल के अंदर ट्रांजिशन कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियोस क्रिएट करूं, तो उनका भी सजेशन आप मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर दे सकते हैं। मोर पावर टू यू, थैंक यू।